जय हिंद प्यारे बच्चे। आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे ज़िले के बारे में जिसको कहा जाता है कि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर जो यूपी का सबसे बड़ा ज़िला है उसको हम बोलते क्या है भाई, लखीमपुर खीरी। आइए बच्चे लखीमपुर खीरी को समझते हैं। अब लखीमपुर खीरी अगर हम देखें लोकेशन में यहाँ पर बच्चे, तो आप देखोगे कि लखीमपुर खीरी अगर दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये दिखाई दे रहा होगा क्या भाई, ये दिखाई दे रहा है। और ठीक ठाक आप देखोगे तो ये बड़ा इसका हिस्सा आप देख पा रहे हो किस तरीके से, कितना बड़ा ज़िला है ये। और यही वजह है कि हमने बताया कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा ज़िला है। इससे ये भी देख पा रहे होंगे कि भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। क्या बच्चे, भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। आपको बताना चाहेंगे कि नेपाल से यूपी के 7 जिले लगते हैं। उनमें से अगर देखोगे तो कौन कौन से ज़िले हैं भाई, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है। ये आपको दिखाई देंगे। कुल कितने ज़िले, तो 7 ज़िले। तो उनमें से एक है लखीमपुर खीरी जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा ज़िला है। क्या, तो क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का सबसे बड़ा ज़िला है। सामान्य परिचय की बात करें तो सबसे पहले समझना, अगर पूछा जाए कि भाई साहब ये भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, अगर देखा जाए लखीमपुर खीरी का, तो याद रखना कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। पहली बात तो ये है कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, ध्यान रहो। उसके बाद से अगर दूसरा सवाल पूछा जाए तो दूसरा सवाल क्या है भाई, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। क्या, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो क्षेत्रफल का अगर हम आधार बनाएं तो क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का सबसे बड़ा जिला है। क्या, यूपी का सबसे बड़ा जिला अगर देखोगे तो यूपी का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। क्या, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी है प्यारे, इसको समझना। अगर देखा जाए यहाँ पर लखीमपुर खीरी का, तो इसमें कुछ और हम बात चर्चा में लाएंगे। जैसे क्या चर्चा में लाएंगे भाई, तो यूपी का यह जो जिला है इसका पुराना नाम मिलता है लक्ष्मीपुर। क्या नाम मिलता है, तो पुराना नाम इसका मिलता है लक्ष्मीपुर। याद रखो, इसका पुराना नाम अगर देखोगे तो पुराना नाम लक्ष्मीपुर मिलता है। साथ में याद रखना जो खीरी शब्द यहाँ पर है, ये खीरी शब्द एग्जैक्टली यहाँ पर खर नाम के वृक्ष पाए जाते थे। क्या, खर नामक वृक्ष की वजह से यहाँ पर जो जोड़ा गया है खीरी शब्द। तो लखीमपुर खीरी अगर देखा जाए तो इसका पूरा नाम होगा क्या, लखीमपुर खीरी इसका पूरा नाम होगा बच्चे। और आप देखोगे तो पुराना नाम इसका क्या मिलता है, इसका पुराना नाम मिलता है लक्ष्मीपुर। अब आइए लक्ष्मीपुर या लखीमपुर खीरी की कुछ विशेषताओं की चर्चा करें। जैसे पहला है मेढक मंदिर। अब देखो भाई, ये जो संरचना देख रहे हो ना, मतलब भारत का एकमात्र मंदिर है जो मेढक के मंदिर के रूप में आप देख पा रहे हैं। क्या, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ये भारत का एकमात्र मंदिर है जो कि मेढक को समर्पित है, एकमात्र मंदिर है बच्चे। और ये मंदिर आप देखोगे तो एकमात्र मंदिर है जो किस पर, तो मेढक के लिए आप देख पा रहे हो। हालांकि ये मंदिर अगर मूल रूप से देखा जाए तो भगवान शिव को समर्पित है। तो चूंकि सांपों के जो आहार के रूप में हम मेढक को देखते हैं, इसलिए ये भगवान शिव को समर्पित है मंदिर। अगर बात करें बच्चे यहाँ पर समझना कि ये जो मेढक मंदिर है, क्या मेढक मंदिर है, ये जंत्र तंत्र पर स्थित है। क्या, जंत्र तंत्र पर आधारित मंदिर है और बड़ा ही रहस्यमयी मंदिर है। तो अगर आपसे पूछा जाए साहब कि मेढक मंदिर कहाँ पर है, ध्यान रखना कि मेढक मंदिर यूनिक मंदिर है और आपको कहाँ पर दिखाई देगा, लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर, लखीमपुर खीरी में। आगे बढ़ते हैं बच्चे, और अगला यहाँ पर क्या है, अगला देखोगे गोला गोकर्णनाथ का मंदिर। गोला गोकर्णनाथ का मंदिर जिसको कि हम लोग बोलते क्या हैं, तो गोला गोकर्णनाथ का मंदिर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई, छोटी काशी के नाम से हम इस मंदिर को जानते हैं। यहाँ पर बताना चाहेंगे कन्फ्यूजन बहुत होता है। देखो गोरखनाथ जो मंदिर है ना बच्चे, ये गोरखनाथ मंदिर आपको गोरखपुर में याद रखना है। क्या, गोरखनाथ मंदिर कहाँ पर मिलेगा, तो गोरखनाथ जो मंदिर मिलेगा ये मिलेगा गोरखपुर में। लेकिन अगर बात करा जाए गोला गोकर्णनाथ मंदिर का, तो ये कहाँ पर मिलेगा, जो गोला गोकर्णनाथ मंदिर है ये लखीमपुर खीरी में है। और अगर पूछा जाए यूपी के किस मंदिर को छोटी काशी के रूप में जाना जाता है, तो उत्तर क्या होगा साहब, छोटी काशी के रूप में हम जानते हैं इसी मंदिर को, लखीमपुर खीरी को। और अगर छोटी काशी कह रहे हैं इसका मतलब क्या है कि किस देवता को समर्पित होगा, भगवान शिव को। किसको बच्चे, तो भगवान शिव को। आगे बढ़ेंगे और अगला यहाँ पर डेटा है देवकाली जो शिव मंदिर है। अब देवकाली जो शिव मंदिर है इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई साहब देवकाली जो शिव मंदिर है इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले है कहाँ पर, लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में है। क्यों लोकप्रिय है, सांपों की सुरक्षा के लिए जाना जाता है। किसके लिए बच्चे, सांपों की जो सुरक्षा है, सांपों से सुरक्षा के लिए ये मंदिर लोकप्रिय है। क्या है,
तो सांपों से सुरक्षा, इसके लिए इस मंदिर को बहुत ही लोकप्रिय मंदिर माना जाता है। और देवकली जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है, सांपों की सुरक्षा के लिए आप देखोगे तो लोकप्रिय है। और माना जाता है कि ब्रह्मा जी की पुत्री को, ये आप देखोगे तो जो ब्रह्मा जी की पुत्री हैं उन्हीं का नाम था देवकली, तो उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा। ब्रह्मा जी की पुत्री के नाम पर क्या, तो देवकली के नाम पर इसका नाम देवकली रखा गया बच्चे। किस लिए प्रसिद्ध है भाई, सांपों की सुरक्षा के, सांपों से सुरक्षा के लिए लोकप्रिय है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, अगर बात करा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये वही राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या, यूपी का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बच्चे। अगर आपसे कोई पूछ ले साहब उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, उत्तर क्या होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है भाई, लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर, लखीमपुर खीरी में है यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई, तो 1977 में आप देखोगे इसकी क्या हुई भाई, स्थापना हुई। 1988-89 में क्या किया गया, तो इसमें किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया और 1989 में इसको बना दिया गया। क्या, तो 1989 में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया। 1989 में क्या हुआ भाई, तो टाइगर रिजर्व बनाइए। 1977 में राष्ट्रीय उद्यान और 1989 में क्या, टाइगर रिजर्व। अगर बात करें तो ये शारदा नदी किनारे है। किस नदी किनारे है बच्चे, शारदा नदी किनारे है ये राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही लोकप्रिय है और यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी ध्यान रखना। बजाज हिंदुस्तान चीनी फैक्ट्री आप देखोगे तो 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। एक ज़माने में एशिया की सबसे नंबर 1 चीनी फैक्ट्री थी ये, और अभी भी बहुत लोकप्रिय है। तो अगर पूछा जाए बजाज हिंदुस्तान जो चीनी फैक्ट्री है ये कहाँ पर है, तो गोला गोकर्णनाथ में है। और गोला जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है भाई, लखीमपुर खीरी में। आपको बताना चाहेंगे कि बढ़िया गन्ने का उत्पादन होता है बच्चे यहाँ पर। क्या, अच्छा गन्ने का उत्पादन होता है लखीमपुर खीरी में, और अच्छा उत्पादन होने की वजह से ये बहुत ही लोकप्रिय जगह है। क्या, बहुत ही लोकप्रिय जगह है। लीलावतीनाथ मंदिर की बात करें तो लीलावतीनाथ मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि जो लीलावतीनाथ मंदिर है आप देखोगे तो रावण के जो हाथ की छाप हैं वो इस मंदिर में देखने को मिलते हैं, लीलावतीनाथ मंदिर में। आगे बढ़ेंगे, सूरत भवन महल, देख रहे हो कितना भव्य महल है। तो सूरत भवन महल ये देख लो भाई कितना भव्य महल है, बहुत ही पुराना महल है। अगर पूछा जाए सूरत भवन महल तो ये कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में। क्या, लखीमपुर खीरी में है। अभी तो सरकार ने क्या कर दिया बच्चे, यहाँ आना और जाना प्रतिबंधित कर दिया है क्योंकि एक पुरानी विरासत है। आप देखोगे तो ये सूरत महल शानदार महल है, लगभग 9 एकड़ में फैला हुआ है। क्या, लगभग 9 एकड़ में फैला हुआ है। और बगल में जो काली माता का मंदिर है वो इसकी शोभा को और बढ़ाती हैं। क्या, जो काली माता का मंदिर है ना इसकी शोभा को और ही बढ़ाती हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला है गुरुद्वारा घाट साहिब। गुरुद्वारा घाट साहिब की अगर बात करें तो गुरुद्वारा घाट साहिब के बारे में कहा जाता है कि गुरु नानक जी जो सिखों के पहले गुरु थे, गुरु नानक, इन्होंने यहाँ कुछ समय तक विश्राम किया था। क्या, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक ने यहाँ पर कुछ समय तक क्या किया था बच्चे, विश्राम किया था। साथ में उन्होंने क्या किया था, तो एक व्यक्ति को कोढ़ की समस्या से मुक्त किया था। अब कोढ़ की समस्या से मुक्त किया था, ऐसी दशा में ये जो जगह है ना, इस जगह के बारे में मान्यता ये है कि यहाँ पर जो स्किन से संबंधित बीमारियाँ हैं वो बच्चे ठीक होती हैं। क्या, चर्म रोग से संबंधित जो बीमारियाँ हैं ना यहाँ पर आने पर ठीक हो जाती है। बगल में आप देखोगे तो एक सरोवर है जिसमें लोग स्नान करते हैं और कहा जाता है कि चर्म रोग से मुक्ति मिलती है यहाँ पर। क्या बच्चे, चर्म रोग से क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। साथ में अमावस्या के दिन में यहाँ पर मेला लगता है, बहुत ही भव्य मेला लगता है। इसके अलावा लंगर की भी व्यवस्था आपको गुरु नानक घाट साहिब में दिखाई देगी। देखो वैसे तो अगर देखा जाए तो लखीमपुर खीरी का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है ना, लखीमपुर खीरी का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है लखीमपुर खीरी का, ध्यान समझना, गुड़ उत्पादन न याद रखना। लखीमपुर खीरी का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है वो जनजातीय शिल्प है, तो कन्फ्यूजन ना हो। गुड़ उत्पाद अयोध्या और मुजफ्फरनगर का है, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान दो कि लखीमपुर खीरी भी अपने गुड़ उत्पादन के लिए बहुत जाना जाता है। लखीमपुर खीरी मैंने बताया गन्ने का अच्छा उत्पादन होता है, तो गन्ने का उत्पादन होने की वजह से, गन्ने का बढ़िया उत्पादन होने की वजह से आपको याद रखना है कि गुड़ उत्पाद के लिए हम लखीमपुर खीरी को भी जानते हैं। तो लखीमपुर खीरी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भले ही जनजातीय शिल्प हो, लेकिन ये गुड़ उत्पादन के लिए भी लोकप्रिय है। बच्चे ध्यान से समझो। आगे बढ़ते हैं, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, जिसको कि 1972 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में मान्यता दी गई, ये भी आपको कहाँ पर दिखाई देगा, लखीमपुर खीरी में ही। तो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य याद रखना
लखीमपुर खीरी में है प्यारे। और ये जो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है, इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में हुई। पूछा जाता है परीक्षाओं में, क्या परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए ये मैं महत्वपूर्ण मान के चल रहा हूँ। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये सब कुछ आपको मिलेगा। साथ में ध्यान रखना, उत्कर्ष ऐप के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं और 1.8 करोड़ डाउनलोड हो गए हैं। ऐसी दशा में उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 18% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ में टेस्ट सीरीज जो चल रहा है, आपको ध्यान रखना है कि ये बच्चे अब आज भर में ही उपलब्ध है, यानी 15 तारीख तक ही उपलब्ध है। तो इसका लाभ लीजिए अगर आपने अभी तक लाभ नहीं लिया है तो, है ना। अगर आप लखीमपुर खीरी के हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को, मित्रों को, साथियों को, सखियों को बताएं। अगर आपको ये वीडियो, आप इस चैनल पर नए हैं और नहीं जानते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की हम आपको बेहतर सूचना दे सकें, अच्छा कंटेंट वाली क्लास दे सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।